हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिवील करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी और भी सर्टिफिकेशन के वीडियोस आपको एक्सप्लेन करूँ या डेमो बताऊँ, क्योंकि ये एक डेमो क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में नहीं आने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा और साइड बाई साइड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। बट अगर ये सोच रहे हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि मे में अभी सिलेबस चेंज हो गया है और सेम टू सेम क्वेश्चन तो जो भी डेमो क्वेश्चन होते हैं वो तो कभी भी कोई भी एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और साइड बाय साइड के हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। हम NISM के सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी हमारी क्लासेस रहती है ऑल ओवर इंडिया में चलती है, जो क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कम टाइम में भी आपका एग्जाम निकालना है, लाइक 10 डेज या 15 डेज में, वो भी हम 100% एग्जाम निकाल के देते हैं। बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आपको डायरेक्टली नंबर मिल जाएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉल आ जाएगा और सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यू बाई अ पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस 400 व्हेन द स्पॉट प्राइस इज ₹380। आपने एक पुट ऑप्शन क्या किया है, बाई किया है। ठीक है, बट उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है, 400 है। कभी भी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो हम स्ट्राइक प्राइस के थ्रू ही ट्रेड करते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या रहता है, इससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि मार्केट किस तरफ वो मूव कर रहा है, क्या अभी चल रहा है, उससे प्रीमियम डिसाइड होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये, अगर आप किसी भी, चाहे वो कॉल ऑप्शन है, जितना बड़ा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, जैसे कि अगर आप 400 का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो तो 20 रुपये दिखाएगा, पर 420 का ले रहे हो तो हो सकता है वो 10 रुपये दिखाए, 410 का ले रहे हो तो हो सकता है वो 15 रुपये दिखाए। तो सबका प्रीमियम अलग अलग होता है स्ट्राइक प्राइस का, तो इस तरीके से वो मूव करता है। यू बाई अ पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस 400 व्हेन द स्पॉट प्राइस इज 380। स्पॉट प्राइस मतलब कि ये बोल रहा है इसने एक पुट ऑप्शन को बाई किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस इसने 400 लिया है, बट स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 380। मतलब कैश में उसका प्राइस कितना चल रहा है, 380 रुपये। तो देखो, इससे एक अंदाज़ा लगा ना कि अभी मार्केट में 380 चल रहा है। अगर वो 380 का स्ट्राइक प्राइस लेता तो उसे प्रीमियम महंगा मिलता, हो सकता है ये 40 रुपये का होता, बट अभी उसने 400 का स्ट्राइक प्राइस लिया तो हो सकता है उसको वो 25 रुपये में ही मिल गया होगा प्रीमियम। तो प्रीमियम डिसाइड होते हैं, जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसके प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, दिस ऑप्शन इज द इन द मनी। ये ट्रू है कि फॉल्स? हाँ, ये इन द मनी के अंदर आएगा, बिकॉज ऑफ मार्केट का प्राइस चल रहा है क्या, 380, और इसने क्या बाई किया है, 400 पे। पर इसने बाई क्या किया है, इसने बाई किया है पुट ऑप्शन। यहीं पे अगर कॉल ऑप्शन पे बाई करता तो ये आउट ऑफ द मनी कहलाता, बट अभी इसने क्या बाई किया है, पुट ऑप्शन बाई किया है, तो ये इन द मनी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द मनी, ITM भी बोला जाता है इसको। कभी भी मैं आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर बताती हूँ तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये ITM और OTM ये सारी चीज़ें क्या होती है, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन द मनी, ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। एट द मनी तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। इन द मनी ITM option would give holder a positive cash flow. If were exercised immediately, a call option is said to be ITM when spot price is higher than the strike price. देखो, जो मैंने अभी बताया वो ये बोल रहा है, अगर ये कॉल ऑप्शन बाई करता तो स्ट्राइक प्राइस इसका क्या होता, 380 होता, और स्पॉट प्राइस इसका 400 होता। मतलब मार्केट में 400 रेट चल रहा है पर इसने 380 का स्ट्राइक प्राइस लिया, तो ये इन द मनी के अंदर आता। बट इसने और क्या किया है, पुट ऑप्शन को बाई किया, तो पुट ऑप्शन में कितना होगा, जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर का हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, तो वो ये आएगा। एंड पुट ऑप्शन इज सेड टू बी ITM व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस से लोअर होता है स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस से हायर होता है स्पॉट प्राइस। ये किस में होगा, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस इसमें छोटा सा फ़र्क रहता है। इन छोटे से फ़र्क से भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और एक बात और बता दूँ, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब जितने हैं इन सब के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ट्रू फॉल्स के। जैसे अभी यहाँ पे बोला ना, तो इस तरीका का एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये यहाँ पे भी ऑप्शन में देखिए, पुट ऑप्शन इज सेड टू बी ITM व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। ये
ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको क्या बताना है, हाँ ये ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए ये न्यू क्वेश्चन है, हेजिंग इज, यहाँ पे हेजिंग पूछ रहा है। हेजिंग क्या होता है, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा, सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये पूछ रहा है व्हाट इज़ हेजिंग। तो हेजिंग का मतलब लॉन्ग सिक्योरिटी लॉन्ग फ्यूचर, मतलब कि क्या हम कैश को भी बाई करते हैं और फ्यूचर को भी बाई करते हैं। पर्टिकुलर एक ही स्टॉक है, ठीक है, जैसे कि SBI का एक स्टॉक है, अब ये SBI को बाई करेगा कैश में भी और बाई करेगा फ्यूचर में भी। तो आप एक बात बताइए, अगर हम कैश में और फ्यूचर दोनों में एक ही चीज़ को बाई कर लेते हैं और मार्केट सडन डाउन साइड चला गया, तो क्या होगा, दोनों को लॉस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी बाई किया यहाँ पे भी बाई किया। तो ये हेजिंग कैसे, हेजिंग मतलब एक तरीके से कि हम उसको सेटल कर रहे हैं कि मार्केट में अगर इस तरीके की कंडीशन आए तो हम कैसे बच पाएंगे। अगर सडन मार्केट बहुत ऊपर चला गया और मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, और अगर मार्केट सडन बहुत नीचे चल गया और मैं बाई की पोजीशन ले लिया, तो मैं क्या करूँगा। सो दैट टाइम पे आपको हेजिंग में क्या करना है, हेजिंग में हमेशा एक स्टॉक बाई होता है और एक फ्यूचर में सेल हुआ, ठीक है। ये आप होल्डिंग में भी कर सकते हो, और आपको पता है कैश में सेल अगर हम कुछ करते हैं तो वो होल्डिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है ना शॉर्ट सिक्योरिटी और लॉन्ग फ्यूचर, ये भी राइट नहीं है, क्योंकि कैश में अगर हम कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं तो हमें सेम डे उसको एग्जिट करना पड़ता है, जो कि इंट्राडे पे ही होता है, ठीक है। तो लॉन्ग फ्यूचर और आपका क्या होगा, शॉर्ट फ्यूचर, ये भी ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेम टू सेम हो गया। सो इसका राइट आंसर जो है वो है लॉन्ग सिक्योरिटी, मतलब मैंने कैश में कोई चीज़ बाय कर ली, और शॉर्ट फ्यूचर मतलब फ्यूचर में मैं उसको चीज़ को सेल कर दे रहा हूँ। डेरिवेटिव की फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव में दो प्रोडक्ट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में भी ट्रेड होता है, ऑप्शन में। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस वाला मामला आ जाएगा, बट फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसी होती है, सेम टू सेम कैश की जैसी होगी, बस लॉट साइड डिवाइडेड रहता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश में शेयर्स डिसाइड करते हैं, और फ्यूचर में क्या करते हैं, शेयर्स ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, बस हमें उसको इंटू करना है कि 3000 लेना, 6000 लेना कि 9000 लेना, पर उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। बट कैश में हम 3032 भी ले सकते हैं, 3036 भी ले सकते हैं, 4036 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये दिया है आपका लॉन्ग सिक्योरिटी एंड शॉर्ट फ्यूचर, ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन अ ओनर ऑफ अ सिक्योरिटी फेयर्स टू फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू द सम इवेंट लाइक बजट, ही विल सेल द इक्विवेलेंट फ्यूचर एज द हेजिंग टूल। अगर बजट आया, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई, जैसे अभी यूक्रेन का मामला आया था, उस टाइम पे मार्केट बहुत गिरा, कोविड के टाइम आया था, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, और बजट हो गया, उस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करता है, बट लोग ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ते हैं। ट्रेडिंग करना है, पैसा जाए तो जाए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ बाई की है, अब सडन ऐसा हुआ कि मार्केट धप गया, गिर गया, पूरे स्टॉक गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं कि 50 कंपनियों में पैसे लगा दे, अरे तू डूबेगा तो तू तो बचाएगा, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि अगर कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक है, उसको हमने बाई कर लिया कैश मार्केट में, उसी स्टॉक को हम फ्यूचर मार्केट में सेल कर देंगे। प्रॉफिट क्या है, फ्यूचर मार्केट में कोई भी चीज़ अगर आपने सेल किया है तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हो, बट कैश में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हेजिंग जो होती है, लॉन्ग सिक्योरिटी, लॉन्ग मतलब होता है होल्ड करना, बाई कर लिया, बाई करना मतलब लॉन्ग होता है। किसी भी स्टॉक को बाई करने को कैश में अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो उसको हम लॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्ट मतलब कि सेल करना, ठीक है। तो लॉन्ग सिक्योरिटी एंड शॉर्ट फ्यूचर, आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप हमें कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।